हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी विज़न पे। मैं जिसान अहमद आज आपको कराने वाला हूँ NIOS क्लास 12th, जिसमें हम बच्चों अपना पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे। और आज हम बच्चों इसका चैप्टर 9, वैसे चैप्टर 9 तो नहीं है, कोर्स के हिसाब से आप देख लेना बच्चों, सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि आपके TMA के चैप्टर अलग है बच्चों और थ्योरी एग्ज़ाम के अलग है। 40% पार्ट बच्चों TMA में आ गया था, या आपके थ्योरी में नहीं आएगा, और 60% पार्ट बच्चों आपके थ्योरी एग्ज़ाम में आने वाला है। तो चैप्टर 9 का नाम क्या है बच्चों? आपातकालीन प्रावधान, जो कि अप्रैल एग्ज़ाम 2024 में आपके आने वाले हैं। इसमें बच्चों हम क्या करेंगे, आपकी बुक के जो चैप्टर है ना, उसमें जो मेन पॉइंट्स है उसको हाईलाइट कर पढ़ने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, इस बार क्या है, NIOS बोर्ड ने अपना एग्ज़ाम का पैटर्न बदल दिया। एग्ज़ाम में बच्चों अब MCQ भी आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, ट्रू और फॉल्स भी आएंगे बच्चों, और साथ ही साथ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 2 नंबर के, 3 नंबर के, ये बच्चों आपके ज़्यादा आने वाले हैं। तो इसके लिए बच्चों आपको बुक को अच्छे से पढ़ना है। अब बुक से डरना नहीं है, बारीकी से बच्चों एक एक लाइन को हमें नहीं पढ़ना, जो हाईलाइट से जो मेन पॉइंट है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिवाइज करेंगे। और ये बच्चों क्लास आपको अप्रैल 2024 एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये बच्चों आपको पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है, जिसमें TMA का 40% बच्चों ये आपको नहीं करना है। ये TMA वाले चैप्टर से, जो कि अब आपको थ्योरी एग्ज़ाम में नहीं करना है। थ्योरी एग्ज़ाम में बच्चों आपके सिर्फ 60% सिलेबस आएंगे, यानी टोटल 22 चैप्टर्स, जिसमें हमने चैप्टर 3, 4 है ना, फंडामेंटल राइट्स, 8, 7 ये सारे कर लिए बच्चों। आज हम करेंगे लेसन 9 इमरजेंसी प्रोविज़न, और ये सारे चैप्टर बच्चों हमें करना है। यानी टोटल हमें बच्चों 22 चैप्टर सिर्फ पढ़ने हैं थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए, जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। आपको बच्चों सिलेबस ध्यान रखना है। इस सिलेबस में भी बच्चों आगे के 5 चैप्टर, लास्ट के 5 चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी 10 चैप्टर, उनसे बच्चों ज़्यादा प्रश्न बनने के चांसेस होते हैं। सिर्फ बच्चों आपको थ्योरी के एग्ज़ाम पढ़ने हैं 60%, ये TMA वाले चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ना। तो ध्यान रखना बच्चों, कहीं आप गलत तैयारी कर रहे हो। आइए स्टार्ट करते बच्चों अपने चैप्टर को। नाम है आपातकालीन प्रावधान। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, हमारे संविधान में 3 प्रमुख अनुच्छेद हैं आपातकाल से रिलेटेड। अनुच्छेद 352, 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 क्या है बच्चों? ये राष्ट्रीय आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल, और ये अब तक 3 बार लग चुका है। कितनी बार? 3। अनुच्छेद 356 बच्चों राष्ट्रपति शासन है, और राष्ट्रपति शासन कौन लगाता है? राज्यपाल की सलाह पे राष्ट्रपति लगा सकता है। अनुच्छेद 360 बच्चों क्या है? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। तो इन तीनों आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे, यानी आपातकालीन प्रावधान पढ़ेंगे और इनके प्रभावों के बारे में जानेंगे। तो पिछले बच्चों पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान क्या है, मूलतः संघात्मक है। यानी संघात्मक का अर्थ होता है बच्चों कि हमारे वहाँ केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकार भी है, और केंद्र की अलग पावर है बच्चों, राज्य की अलग पावर है। केंद्र राज्यों की अपेक्षा बच्चों लेकिन महत्वपूर्ण हमारे वहाँ शक्तिशाली कौन है? केंद्र है। भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान बच्चों हम तनाव और विषमता के दौर से गुजर रहे थे। देश का विभाजन हुआ था, भारत से अलग कौन हो गया था बच्चों? पाकिस्तान। धर्म के आधार पर जो दंगे होते हैं उन्हें हम सांप्रदायिक दंगे कहते हैं। तो बच्चों हमारे वहाँ सांप्रदायिक दंगे भी हमें देखने को मिले थे। साथ ही साथ में बच्चों कश्मीर सहित कई सारी रियासतों की विलय में समस्याएं आई थी, और ऐसी असामान्य स्थितियों को जन्म दे रहे थे। इसलिए बच्चों हमने क्या किया था कि केंद्र सरकार को अधिक शक्तिशाली बनाया, ताकि इन सारी विविधताओं को समेट सके। देश की सुरक्षा और एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बच्चों भारत के संविधान ने कुछ आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं, जो कि अनुच्छेद 352, 56 और 60 हैं। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन है बच्चों, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति लगाता है, तो ये भी ध्यान रखना है। इस पार्ट का बच्चों उद्देश्य है, इस पार्ट को पढ़ने के बाद हम कई सारे प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जानेंगे, है ना, और भी कई सारी चीज़ें जानेंगे कि मौलिक अधिकार जो है आपातकाल के टाइम पे इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले ये बच्चों कि युद्ध और बाहरी आक्रमण के कारण आपातकाल। तो जिस दिन बच्चों भारत आज़ाद हुआ था, उसी दिन से क्या है, देश के सामने मौजूद अनेक समस्याओं का जन्म हुआ था। हम युद्ध स्तर पर उस टाइम पे बच्चों संघर्ष कर रहे थे, है ना। तो ध्यान रखना, अचानक एक झटका हमें तब लगा जब हमारे पड़ोसी देश चीन ने 1962 में क्या किया, हमारी उत्तरी सीमाओं पे अचानक से आक्रमण करके देश की सुरक्षा को चुनौती दी।
देश की सुरक्षा और एकता और स्थायित्व के लिए बच्चों भारत के राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार की आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए कुछ शक्तियाँ प्रदान की गई है। सबसे पहली शक्ति है बच्चों राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, उसकी घोषणा किया गया था। तो भारतीय संविधान में बच्चों राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के भी प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। ऐसी घोषणा बच्चों भारत का राष्ट्रपति करेगा। कब करेगा बच्चों? जब वो संतुष्ट हो जाए कि स्थिति बहुत ही विकट है और भारत अथवा उसके किसी विभाग की सुरक्षा जो है खतरे में पड़ गई है। नंबर 1, आपातकाल कब लगेगा बच्चों? युद्ध और बाहरी आक्रमण के कारण। अगर युद्ध हो रहा है, दो देशों से बाहर से किसी ने आक्रमण कर दिया, या देश के अंतर्गत बच्चों सशस्त्र विद्रोह हो रहा है ना, तो उसके कारण बच्चों राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ऐसी संकटकालीन घोषणा की पुष्टि संसद के दोनों सदनों के 1 माह के अंदर पास होना अनिवार्य होता है। यानी 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदन में बहस होगा और आपातकाल फिर 6 माह तक लागू होगा, यानी 6 महीने तक वो आपातकाल चलेगा। संसद के द्वारा बच्चों एक बार पुष्टि हो जाने के पर आपातकाल का प्रभाव घोषणा की तिथि से 6 महीने तक रहता है। यानी संसद के दोनों माह में सदन में क्या होगा? बहस होगी, चर्चा होगी, जब भी आपातकाल लग सकता है, राष्ट्रपति लगा सकता है। यदि इसको 6 महीने से आगे बढ़ाना है तो दोबारा संसद में प्रस्ताव पेश किया जाना पड़ेगा। हमारे देश में बच्चों अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। यानी अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा। और बच्चों पहली बार बच्चों 1962 में लगा था, 26 अक्टूबर 1962 को लगा था, जब क्या हुआ था? चीन ने हमारी उत्तर पूर्वी सीमाओं पर आक्रमण कर दिया था। और ये 10 जनवरी 1968 तक, यानी 62 से लेकर 1968 तक लगा था राष्ट्रीय आपातकाल। हालांकि तनाव बहुत पहले ही समाप्त हो गया था, लेकिन फिर भी हमने इसको आगे बढ़ाकर रखा। दूसरी बार बच्चों इसकी घोषणा जब भारत और पाकिस्तान की युद्ध हो रही थी 1971 में, तब किया गया और ये 21 मार्च 1977 को समाप्त हुआ। यानी 1971 से लेकर 1977। और 1977 जानते ही बच्चों यहाँ पे जब जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी सत्ता से चली गई थी और कौन सी पार्टी आ गई थी? जनता पार्टी आ गई थी। लेकिन 25 जून 1975 को अचानक से तीसरी बार आपातकाल की घोषणा कर दी और इसकी घोषणा बच्चों आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर किया गया था। 25 जून 1975 1975 और इंदिरा गांधी जी ने क्या हवाला दिया था बच्चों कि आंतरिक गड़बड़ी है, इसी के कारण आपातकाल लगा दिया गया था। महत्वपूर्ण प्रश्न आता है बच्चों राष्ट्रीय आपातकाल क्या हो, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव क्या थे? तो राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? अनुच्छेद 352 है बच्चों। और अब तक हमारे वहाँ कितनी बार लग चुका है? 3 बार लग चुका है। पहला चीन से लड़ाई, दूसरा भारत पाक, तीसरा आंतरिक गड़बड़ी बच्चों। राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव कई सारे हैं। नंबर 1 सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव है कि हमारे वहाँ संघीय संविधान का रूप एकात्मक में बदल जाता है। नहीं, केंद्र सरकार की सत्ता में वृद्धि हो जाती है, वो राज्य सूची के विषय पे भी कानून बना सकता है। दूसरा बच्चों की भारत का राष्ट्रपति राज्य की कार्यपालिका से संबंधित शक्ति के प्रयोग करने के तरीके के बारे में निर्देश दे सकता है कि राज्य की कार्यपालिका को अपने अंडर में ले लेता है। तीसरा बच्चों कि लोकसभा एक बार में अपना कार्यकाल 1 साल तक बढ़ा सकती है। यानी लोकसभा का कार्यकाल 5 होता है बच्चों, राष्ट्रीय आपातकाल के टाइम पे 6 वर्ष तक उसको बढ़ाया जा सकता है ना। इसी प्रकार राज्य की जो विधानमंडल है उनका कार्यकाल भी बच्चों बढ़ाया जा सकता है। तो तीसरा प्रभाव ये महत्वपूर्ण। आपातकाल के दौरान बच्चों राष्ट्रपति को केंद्र और राज्यों के बीच में जो राजस्व का बंटवारा, पैसों का बंटवारा होता है ना, उसमें फेरबदल करने की भी शक्ति राष्ट्रपति के पास आ जाती है। और 5वां महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जितने भी हमारे मौलिक अधिकार आते हैं ना, जिनके बारे में हमने पढ़ा था अनुच्छेद 19 में, वो अपने आप स्थगित हो जाते हैं, यानी उनको छीन लिया जाता है। अनुच्छेद 19 में जो हमें सभा करने की, भाषण करने की, व्यक्ति स्वतंत्रता, जितनी भी स्वतंत्रता है ना, उन सभी को हमसे छीन लिया जाता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। लेकिन बच्चों हमने 3 आपातकाल देखे राष्ट्रीय, लेकिन 25 जून 1975 को जो घोषित राष्ट्रीय संकट के समय आखिर हुआ क्या था? कुछ आलोचकों ने कहा था बच्चों कि इस काल में सत्ता का दुरुपयोग किया गया था, लोकतांत्रिक परंपराओं का अतिक्रमण हुआ था और विरोधी दल के जितने भी नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया था। चुनाव सारे टाल दिए गए थे और लोकसभा की अवधि बच्चों 5 साल से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। यानी जो 25 जून 1975 का आपातकाल था बच्चों, वो लाभ के लिए लगाया गया था, अपने खुद के राजनीतिक फायदे के लिए इंदिरा गांधी जी ने लगाया था और लोकतंत्र और प्रेस का गला घोट दिया था। तो ऐसा कहा जाता है। बाद में बच्चों 77 में जनता सरकार आई थी, है ना, जनता सरकार बनी थी और उसने क्या किया? मनमाने आपातकालीन जो शक्ति थी उनको ख़त्म कर दिया था। आइए बच्चों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो कि आपकी MCQ हो गया बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, है ना, इन सब में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपातकाल की घोषणा बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपातकाल की घोषणा केंद्र सरकार को
डेढ़ शक्तियाँ प्रदान करता है तो अधिक शक्तियाँ प्राप्त करती है। राष्ट्रीय संकट की घोषणा बच्चों अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है और राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपातकाल 360। आपातकाल के दौरान बच्चों लोकसभा अपनी अवधि कितने साल तक, 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है। कुल कितने प्रकार के आपातकाल है बच्चों, 3 प्रकार के आपातकाल हैं। 25 जून 1975 को देश के आधार पर, तो मैंने बताया था बच्चों आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लगाया गया था, इंदिरा गांधी ने लगाया था। राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट की घोषणा कर सकते हैं और इसके लिए किसी की सलाह लेनी पड़ती है बच्चों, तो मंत्रिमंडल से परामर्श देना पड़ता है। संसद द्वारा पुष्टि हो जाने पर आपातकाल बच्चों 6 माह की अवधि तक लागू रह सकता है, यानी 6 महीने तक। दूसरे प्रकार का आपातकाल है बच्चों अनुच्छेद 356, जो कि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण लगता है। तो केंद्र सरकार का कर्तव्य क्या है बच्चों कि प्रत्येक राज्य संविधान के अनुसार अपना काम करे। अगर संविधान के अनुसार वो काम नहीं करते हैं तो वहाँ पे वो आपातकाल लगा देता है राष्ट्रपति के माध्यम से। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत बच्चों भारत के राष्ट्रपति किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं यदि वे राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने या किसी अन्य प्रकार से संतुष्ट हो जाएं कि वहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसमें प्रशासन संविधान के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। आम बोलचाल में बच्चों ऐसे आपातकाल को हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, यानी राष्ट्रपति शासन, यानी वहाँ पे राष्ट्रपति शासन करने लगता है राज्यपाल के माध्यम से। ये भी बच्चों संसद के पास होने पर घोषणा एक बार में 6 माह तक वैध रह सकता है। 6 महीने से ज़्यादा बढ़ाना है बच्चों तो दोबारा से परमिशन लेनी पड़ेगी संसद के दोनों सदनों से। 1951 में बच्चों पहली बार इसको पंजाब में लगाया गया था, आपातकाल लागू किया गया था। 57 में केरल में, यानी 1951 में कहाँ लगाया गया था बच्चों, पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 1957 में बच्चों केरल में लगाया गया, क्योंकि पहले कांग्रेस सरकार थी हर जगह। जहाँ जैसे ही पंजाब में 1951 में कांग्रेस हटी वहाँ आपातकाल लगा दिया, 57 में केरल में कांग्रेस हटी वहाँ आपातकाल लगा दिया, 77 में तो बच्चों पूरे के पूरे 9 राज्यों में एक साथ राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, क्योंकि जनता पार्टी की सरकार आ गई। मोरारजी देसाई की जनता पार्टी ने उठाया था। कांग्रेस ने इसकी बच्चों कड़ी आलोचना भी की थी। 80 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो जिन राज्यों में बच्चों जनता पार्टी बहुमत में थी वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। कुल मिलाकर बच्चों 100 से भी अधिक बार राष्ट्रपति शासन विभिन्न राज्यों में लगाया गया था। अब जानते हैं बच्चों इसका प्रभाव क्या पड़ा था। तो इसका प्रभाव नंबर 1 पहला पड़ता है बच्चों कि राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी कार्यों और किसी एक कार्य को अपने हाथों में ले लेता है, यानी सारे काम अपने हाथों में ले सकता है, या राज्यपाल या किसी अन्य कार्यकारी अधिकारी को सौंप देता है। तो राज्य का मेन कौन होता है, राज्यपाल। राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेता है तो खुद थोड़ी करेगा, वो राज्यपाल के माध्यम से शासन करता है। दूसरा बच्चों राष्ट्रपति राज्य की विधानसभा को चाहे तो स्थगित कर सकता है या भंग भी कर सकता है। तीसरा बच्चों घोषित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रपति कोई अन्य आवश्यक प्रावधान को भी लागू कर सकता है। और कई अवसरों पर बच्चों राष्ट्रपति शासन केवल राजनीतिक आधार पर, केंद्र में अलग राजनीतिक दल और राज्य में अलग राजनीतिक दल, तो सरकार गिराने के लिए किया जाता है। जैसे बच्चों पहले के टाइम पे क्या था, ज़्यादातर राज्यों और केंद्र में कांग्रेस थी जब हम आज़ाद हुए थे। बाद में क्या हुआ, कई सारे राज्यों से कांग्रेस की सत्ता गई, जैसे पंजाब हो गया, पंजाब में गई, केरल में भी गई, गैर कांग्रेसी सरकार आ गई। तो कांग्रेस की सरकार चाहती नहीं थी कि गैर कांग्रेसी हो, तो ये अनुच्छेद 356 का जबरदस्ती प्रयोग करते थे, यानी सरकारों को गिराने के लिए। यद्यपि उस दल का विधानसभा में पूर्ण बहुमत होता था, लेकिन जब भी उनको काम करने नहीं दिया जाता था। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बच्चों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 क्या है, हमेशा विवादग्रस्त रहा है। और इसी के लिए बच्चों केंद्र राज्य के संबंध को निर्धारण करने के लिए एक आयोग बना था, उसका नाम क्या था, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग को बनाया गया और सरकारी आयोग का काम है बच्चों जो केंद्र और राज्य के बीच में संबंध है ना, उनका पुनर्निर्धारण करने के लिए नियुक्त किया गया था। अनुच्छेद 356 को अंतिम हथियार के रूप में प्रयोग करने की भी इसमें सिफारिश की गई थी कि अनुच्छेद 356 को लास्ट में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो क्वेश्चन आएगा बच्चों सरकारी आयोग का काम क्या था, केंद्र और राज्य के संबंध को पुनर्निर्धारण करना। उसके बाद आता है बच्चों राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किया जाता है। 52 में राष्ट्रीय आपातकाल और 60 में क्या है बच्चों, वित्तीय आपातकाल है। संसद की स्वीकृति के बिना अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो सिर्फ 2 महीने के अंदर ही रहेगा, यानी 2 माह तक ही रह सकता है, उसके बाद अपने आप ही हट जाएगा। उसके बाद है बच्चों राज्य में राष्ट्रपति शासन को अधिकतम 1 वर्ष तक ही लगा सकते हैं। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण संकट की घोषणा राज्यपाल के परामर्श पर की जाती है ना। राज्यपाल ही तो बताता है बच्चों। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की स्वीकृति एक संसद में 6 महीने के लिए
दे सकती है, यानी 6 महीने तक ही हो सकता है, लगा सकते हैं। उसके बाद आता है बच्चों तीसरा आपातकाल वित्तीय संकट अनुच्छेद 360। तो तीसरे प्रकार के आपातकाल अनुच्छेद 360 में वर्णित वित्तीय संकट कहलाता है बच्चों। इसके अनुसार यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि भारतीय अथवा इसके किसी भाग में वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा है, तो वित्तीय संकट की घोषणा कर सकते हैं। यानी हमारे पास पैसा नहीं है देश को चलाने के लिए, पेट्रोल खरीदने के लिए, बिजली लाने के लिए, तभी वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। ये बच्चों भारत की खुशहाली है कि आज तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। वित्तीय आपातकाल के प्रभाव क्या होते हैं बच्चों? तो पहला प्रभाव है कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य को वित्तीय मामलों में निर्देश दे सकती है, क्योंकि पैसा ही नहीं रहेगा तो बच्चों निर्देश दे सकती है कि सरकार ऐसे ऐसे खर्च करे। दूसरा, राष्ट्रपति राज्य के सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को कम कर सकती है। दूसरा, राज्य की विधानमंडल जो है पारित वित्त विधेयकों को संसद के विचार के लिए राष्ट्रपति राज्य से सुरक्षित रखने के लिए भी कह सकती है। यानी राज्य की विधानमंडल अपना जो विधेयक पारित करेगी ना, वो संसद में विचार के लिए राष्ट्रपति और राज्य से सुरक्षित रखने के लिए कह सकता है। चौथा है बच्चों राष्ट्रपति केंद्रीय कर्मचारियों, जिसमें उच्च सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सभी लोग हैं, उनके वेतन और भत्ते को भी कम करने के निर्देश दे सकते हैं। पैसा ही नहीं रहेगा तो बच्चों सरकारी अधिकारियों के वेतन कम करने ही पड़ेंगे। अब इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है बच्चों? अनुच्छेद देश में वित्तीय संकट के प्रावधान है, तो बताओ अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 में क्या है बच्चों आपको बताना है, 356 में क्या है, और अनुच्छेद 360 में किस प्रकार का आपातकाल ये आपको बताना है। हमारे देश में बच्चों कभी भी वित्तीय संकट लागू ही नहीं हुआ है, ये याद करना है आपको। वित्तीय संकट एक बार में 6 माह की अवधि के लिए, सारे तीनों प्रकार के आपातकाल बच्चों 6 माह की अवधि के लिए लगाए जाएंगे। बाद में दोबारा संसद से परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना संसद के परमिशन के लागू किया बच्चों तो सिर्फ 2 माह तक ही आपातकाल चल सकता है। वित्तीय संकट को लागू होने के 2 माह के अंदर ही इसे संसद की स्वीकृत किया जाना अनिवार्य है, नहीं तो ये 2 महीने में ही खत्म हो जाएगा। आइए बच्चों बात कर लेते हैं पाठ के प्रमुख प्रश्नों के बारे में। तो भारत के संविधान में वर्णित आपातकालीन प्रावधानों को संक्षेप में बताइए। तो तीनों अनुच्छेदों को, अनुच्छेद 352 बच्चों, 356 और अनुच्छेद 360 को क्या करना है, अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नागरिकों के जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है, तो अनुच्छेद 19 के बारे में बता सकते हैं, उनसे मौलिक अधिकार छीन लिया जाता है। किन परिस्थितियों में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता, तो बच्चों वो परिस्थितियां मैंने बताया था कि जब संविधान के अनुसार कोई राज्य काम नहीं कर सकता, जब लागू कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने पर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली और वैधानिक शक्तियाँ किस प्रकार प्रयुक्त होती हैं। वित्तीय संकट के प्रभाव का वर्णन कीजिए, यानी क्या क्या प्रभाव थे, तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों कि NIOS में बच्चों न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बच्चों आपका एग्ज़ाम पैटर्न इस बार चेंज हो गया है। एग्ज़ाम पैटर्न बच्चों आपके MCQ भी पूछे जाएंगे, है ना। MCQ के साथ में 1 वर्ड भी पूछे जाएंगे बच्चों, साथ ही साथ में फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग भी पूछा जाएगा। और उसके लिए बच्चों आपको बुक पढ़ना बहुत ही ज़रूरी हो गया, इसीलिए बच्चों मैं बुक की एक एक लाइन में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है और सारे प्रश्नों के उत्तर आपको करा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये जैसे मैं करा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा। मिलेंगे जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।